चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा से हरियाणा में शिक्षा मॉडल को लेकर खास बातचीत की, जिस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा मीडिया से रूबरू हुई हैं और हरियाणा के शिक्षा मॉडल के साथ उसकी तुलना हो रही है। मैम, दिल्ली में आप कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल जो है वो बेहतर है, हरियाणा के साथ उसकी तुलना हो रही है, किस आधार पर, किन आंकड़ों पर आप दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को बेहतर बता रहे हैं? देखिए, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के लिए सिर्फ मात्र आंकड़ों की बात करें तो लास्ट ईयर तकरीबन एग्जैक्टली 1141 बच्चा 1141 किड्स नीट के एग्जाम्स को अपनी क्षमता पे क्रैक करके आईआईटी आईएम्स में गए। जिस आईआईटी में केजरीवाल जी का बेटा गया, उसी में दिल्ली का रेडी फड़ी वाले का एक सरकारी स्कूल से पढ़ के बेटा भी गया। इस साल ये आंकड़ा तकरीबन 1300 को भी क्रॉस कर रहा है और साल दर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स, एंट्री इनटू टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, ये बदलती चली जा रही है। आप हरियाणा को दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर और दिल्ली के जो पास परसेंटेज है नेशनल एवरेज को क्रॉस कर चुकी है और दिल्ली में 600 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहां पे 100% पास परसेंटेज थी एंड अदरवाइज उनकी जो पास परसेंटेज है नेशनल एवरेज से 90s के परसेंटेज में उससे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हरियाणा है जहां 10वीं की पास परसेंटेज जो है 10वीं तक भी काफ़ी ईजी होती है एजुकेशन, वो डेवलप हो रही होती है, पुराने कॉन्सेप्ट्स पे ही हो रही होती है। तो 10वीं की हरियाणा की पास परसेंट 57% है, लगभग आधी के करीब है। और आज आप हरियाणा के स्कूलों को देखें तो 38,000 टीचर के पद खाली पड़े हैं। यहाँ पर स्कूलों को अगर आप देखें तो अभी मर्जर के तहत बहुत से स्कूलों को बंद करा जा रहा था, ये कह के कि यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ सरकार खुद स्कीम लेके आई कि यहाँ से बच्चा निकाल के प्राइवेट में डाल लो तो सरकार पैसा देगी 1100, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ाओगे तो 500 रुपया लगेगा। तो हर तरह से सरकारी स्कूल के पीछे जो मंशा थी, जो नीति थी, उसको उलट दिया था भाजपा में यहाँ आने के बाद। आज आप हमारे सरकारी स्कूलों से खास तौर पे पढ़े हुए बच्चों की आप इंडस्ट्री रेडीनेस देखो, उनमें से कितने बच्चे इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में जाने को रेडी हैं। तो शिक्षा नहीं है, टीचर नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है। तो इन सारी बातों को देखते हुए एक तरफ दिल्ली में नया स्कूल खोला गया है, सेंटर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, एक सेंटर फॉर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेके स्कूल, और उसमें आता है हमारा आर्म्ड फोर्सेस का, तो शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल। और बड़ी खुशी की बात है कि दिसंबर 2021 में कैबिनेट में ये आइडिया पारित हुआ था कि हम स्कूल खोलेंगे, और एक साल बाद 14 एकड़ का कैंपस जहां पर तकरीबन 200 से अधिक बच्चे आज की तारीख में एडमिटेड हैं, वो पढ़ाई ले रहे हैं, और फुल्ली बोर्डिंग हॉस्टल है, पूरी तरह से निःशुल्क। ऑफिसर्स नेवी के, आर्मी के यहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ उनमें, AOLQs उसमें इंड्यूस करते हैं। और इस स्कूल के इसी साल, पिछले साल, एक साल के अंदर सितंबर 2022 तक 76 का बैच था 12वीं का, उसमें से 32 बच्चों ने NDA का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। और हम हर कोई जानता है कि आर्मी में जाना एक परिवार के लिए कितनी प्रतिष्ठा की बात है, लाइफ और लाइफस्टाइल बच्चों का बदल जाता है। ये हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इससे पहले भी जब आपने दिल्ली और हरियाणा के एजुकेशन मॉडल की तुलना की तो वो कहते हैं कि दिल्ली कितना तो क्षेत्र है, उसमें से दिल्ली सरकार के पास जो स्कूलों की व्यवस्था है वो 1000 से भी कम स्कूल हैं जिनकी उनको व्यवस्था देखनी है। हरियाणा के पास 15,000 के करीब स्कूल है जिनकी हरियाणा सरकार को व्यवस्था देखनी है। तो ये तुलना एक तो इसलिए नहीं हो सकती, दूसरा ये कि उनका ये भी आरोप रहता है कि आम आदमी पार्टी प्रचार ऐसा करती है, झूठ बोलती है और असलियत इससे दूर है। प्रचार में तो भाजपा का कोई मुकाबला हो नहीं सकता जी, तो हमें मास्टर्स को उनकी जगह देनी चाहिए। और हम आज आपके प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम कंवरपाल गुर्जर जी को इनवाइट करते हैं कि दिल्ली के किसी भी स्कूल को आकर देखें, जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा संचालित है। MCD के स्कूल्स इनके अंडर नहीं थे, अभी जो है आम आदमी पार्टी ने MCD को जीता, भाजपा के गढ़ को भेदा, तो वहाँ पर अब बदलाव आने शुरू हुए हैं। और अगर ये कहना कि हरियाणा बड़ा स्टेट है, तो बड़े स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, हम ज़्यादा खुशहाल हैं, देश के टॉप GDPs में से हरियाणा की GDP आता है, और आपका पर कैपिटा इनकम देश की टॉप हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा के बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पे? हमारा किसान खुशहाल है, एवरी वे वी आर फुल्ली केपेबल। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। हम आज उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं आम आदमी पार्टी कि आप हमें हरियाणा के अंदर एक स्कूल दिखा दो, एक स्कूल
जिसे आप कह सको मुझे इस स्कूल पे गर्व है और ये हमने बनाया है। तो आप इन स्कूलों के मॉडल को लेकर लोगों के बीच में भी जाएंगे कि दिल्ली और हरियाणा में किस तरीके से कितना फर्क है? देखिए ये मॉडल तो अब ऐसा हाल हो गया है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें ही वहां से जवाब मिलते हैं, जी पंजाब में कमाल हो रहा है, जी क्या बात हो गई है। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है और ये भी है कि दिल्ली और पंजाब इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि ऑलमोस्ट फ्लो है हरियाणा के थ्रू, दोनों तरफ बॉर्डर्स के थ्रू और आसपास जीटी रोड की बेल्ट के ऊपर। तो आज ये बात लोगों से छुपाई नहीं छुप रही कि एक सरकार है, उसी टैक्स में जो हम देते हैं साबुन की टिक्की पे और माचिस की तीली पे, उसमें ये परफॉर्मेंस कर रही है और भाजपा सिवाय अपनी जेबें भरने के और कोई काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा हमारे साथी जो कह रही हैं कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर जो है वो पिछड़ रहा है और दिल्ली के साथ तुलना हरियाणा की नहीं हो सकती, और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सीधा खुला चैलेंज जो है वो आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा ने दिया और ये कहा कि वो दिल्ली के स्कूल के जो मॉडल है उनको जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही चित्रा सरवारा का ये भी दावा है कि अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी शिक्षा का स्तर जो है वो बदल रहा है और यहाँ पर भी दिल्ली के मॉडल को पंजाब सरकार लागू कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।